सो आज हम करने वाले भाई ड्यूक 250 जिसमें टीफ डिस्प्ले का अपग्रेडेशन है और एकदम लगती भाई 390 जैसी। हाँ, हेडलाइट नई वाली कर दी। और साथ ही साथ करेंगे भाई, जैसे कि आप देख रहे हो 1 लीटर चैलेंज की कितना आपको एक्चुअल में माइलेज देती है और आपको पता चल जाएगा भाई माइलेज भी कितना देती है, क्या क्या चीजें आती है, वो सारी चीजों की बात ये वीडियो में करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करे भाई, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे तगड़ी बात है इसकी सीट हाइट एंड सीट कंफर्ट की, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 800 mm की सीट हाइट मिलती है। तो एवरेज इंडियन के लिए ये हाइट बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है एंड आपको फील होगा क्योंकि आपका जो पूरा पैर है वो नीचे टच होता है तो आपको कॉन्फिडेंस एक प्लस ही हो जाता है। एंड इसकी एक्चुअल पावर जो है 6000 RPM के बाद आती है। देखो भाई, अब होता है असली खेल। ठीक है, बाइक नहीं चालू हो रही। अब मैं डालूंगा इसके अंदर 1 लीटर एंड अब से जो है अपना एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होगा। अगर आपने ड्यूक 200 चलाई होगी और 250 चलाई होगी तो आपको दोनों में बेरली डिफरेंस पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ द पावर। सिटी में ज्यादा अपने को मजा आएगा 200 में, बट हाँ हाईवे पे अगर आप 250 लेके जाओगे तो आपको भाई मजा आ जाएगा। और हम दोनों का प्राइस डिफरेंस देखें तो 40,000 का निकल के आता है। बट मैं आपको बता दूं कि भाई 250 में क्या एक्स्ट्रा मिलता है। पहली चीज है भाई अब 390 जैसे लुक मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है भाई अपने को कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है जो अपने को 200 में नहीं मिलता है। और इसके अंदर अपने को ट्रैक मोड भी मिल जाता है जो काफी ज्यादा अच्छी पावर निकाल देता है। और इसके अंदर देखे तो थोड़ी सी कम माइलेज मिलेगी बट पावर भाई मजा आ जाएगा आपको चला के। भाई आप एक सुपर बाइक चला रहे हो ऐसी वाली फील देगी। और आप ओवरऑल टच एंड फील देखोगे इतने प्राइसिंग पे आपको NS 400 भी दिख जाएगी भाई, 400 सीसी की बाइक मिल जाएगी तो आपको काफी मतलब इच्छा हो जाएगी भाई उस पर चले जाते। बट आप अगर उसकी फिट एंड फिनिश देखो और इसकी देखो भाई जमीन आसमान का फर्क निकल जाएगा। और ओवरऑल में हम दिखे तो पूरा डिस्प्ले भी यहाँ पे मिलता है जो अपने को NS में नहीं मिलता। तो मैं आपको सारी बाइक को जैसे कि भाई NS से कंपेयर कर लिया, मैंने 200 से कंपेयर कर लिया। 200 का आपको पूरा वीडियो देखना है, ऐसे ही मैंने माइलेज रन ही किया था तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा है, आप जाके वो चीज दे सकते हैं। बट ये वीडियो के बाद देखना, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहे तो चैनल को एक सब्सक्राइब प्लीज भाई, प्लीज एक गरीब को सब्सक्राइब तो दे दो यार, सब्सक्राइब दे दो। देखो इतनी भीख में ना आपका कोई आजकल भिखारी भी नहीं मांगता, मैं मांग दू, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा मत करो मेरी जान। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि 200 एंड ड्यूक 250 में दोनों में हम कंपेयर करें, अगर मैं लेने जाता तो मैं 200 को ज़्यादा प्रेफरेंस देता क्योंकि मेजरली मैं सिटी में ही चलाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ लुक के लिए 40,000 एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता। बट आप 250 लेते हो तो यहाँ पे अपने को कॉर्नरिंग फंक्शन तो आता ही है, साथ ही साथ क्विक शिफ्टर आता है जो 2000 RPM के बाद दूसरे गियर के बाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ बटन के एक क्लिक से गियर चेंज कर सकते हो। हाँ भाई ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको जो है कई बार क्या होता है कि गियर चेंज करते वक्त जो RPM डाउन हो जाते हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। बट मुझे उतना कुछ खास मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मैं मेजरली सिटी में ही चला रहा था, उतना कुछ हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी या फिर शोरूम का उतना प्रेशर था कि हम दूर लेके ना जा सके। बट हाँ अगर हमें मौका मिले तो हम डेफिनेटली वो चीज़ करेंगे। बट जो क्विक शिफ्टर है वो एक्चुअल में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ब्रेक्स की बात करें तो उतनी कुछ खास रियर ब्रेक मैं नहीं मानता। ओवरऑल मैं रेटिंग दूँ तो 3.5 ही रेटिंग दूंगा रियर ब्रेक। सो ये चीज़ मैं 200 में भी बोला था और इसमें भी बोल रहा हूँ कि रियर ब्रेक उतनी कुछ खास नहीं है। बट ओवरऑल ब्रेकिंग दिखे तो 4 में दूंगा 5 में से, क्योंकि आगे की जो ब्रेक एकदम एक्यूरेट है। बट आप मेजरली जो है आगे की ब्रेक उतनी खास यूज़ नहीं करते। बट हाँ आपको एकदम पता है स्ट्रेट लाइन में ही जाना है तो आप आगे वाली ब्रेक यूज़ करते हो, वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। बट पीछे वाली मैं मान लो ब्रेक थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती थी। एंड अब ABS की बात करें तो भाई बहुत ही तगड़ा ABS, एकदम आप ब्रेक मारोगे तो आगे पीछे या फिर दाएं बाएं जाती नहीं, एकदम एक्यूरेट रहते हैं। बट कई बाइक में क्या होता है कि आप ABS जो रियर का ऑफ कर देते हो तो फिर भी
भी होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा प्ले रहता है, बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। आप इनिशियली आप देखोगे फ्रैक्शन सेकंड में वो चीज़ हो जाती है कि भाई प्लेयर का जो आप ईबीएस ऑफ कर रहे हो वो एक्चुअल में हो भी जाता है। और मेन चीज़ भाई टीएफटी डिस्प्ले, इसके अंदर देखिए तो भाई काफ़ी तगड़ी टीएफटी डिस्प्ले मिल जाएगी। इसकी ओवरऑल हम विजिबिलिटी देखें भाई कि कड़ी धूप में कैसा परफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी अच्छा तरह से परफॉर्म करते हैं, तो आपको देखने में कोई ऐसा जो दिक्कत नहीं है कि हाँ हम जब इसे चला रहे तो कई बार बीच में जो एरर आ गया था, एकदम पूरा ब्लैंक हो गया था, या फिर टीवी में कहीं एकदम पट्टी सी आ गई थी, बट हमने बंद करके चालू किया तो फिर से वो स्टार्ट हो गई। वरना मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी होती है, या फिर ये एक टेस्टिंग राइड थी तो शायद हो भी सकता है, कई बार ये एक मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है, तो ये चीज़ें होती है तो वो एक वारंटी में कवर हो जाते, तो उसमें कोई शिकायत वाली बातचीत है नहीं, क्योंकि भाई ये सब में होता है। या फिर आप बताना कमेंट में कि आपके ड्यूक में भी ये चीज़ हो रही, तो हम ये चीज़ आगे केटीएम तक लेके जाएंगे। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर और अपने जो व्यूअर होते हैं उनकी वॉइस को उठाना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि आपको भाई ड्यूक 250 की आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग जाननी है तो आप कमेंट में लिख देना सिटी, मैं आपको जो है ऑन रोड प्राइस भेज दूंगा। एंड बात करें एनटीओटी डिस्प्ले में देखे तो आपको ट्रैक मोड में मिले, तो ट्रैक मोड में क्या होगा भाई, आपको ज़्यादा पावर तो मिलती है, साथ ही साथ आपको जो पूरा लेआउट भी दिखे एकदम रेसिंग बाइक वाला हो जाता है। यहाँ पे अपने को लैप भी दिखेगा, लैप टाइमर भी आप 0 to 100 करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी ईजी चीज़ है ना, मतलब कि नॉर्मल रोड पे तो आप ये टेस्ट नहीं कर पाओगे, बट जब भी आप भाई एक हाईवे बाई पे चल रहे हो तो आप देखना चाहते हो भाई कि मोबाइल लेके आपको देखना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप नॉर्मली जो है स्टार्ट कर सकते हो, एक ऊपर वाला बटन प्रेस करोगे तो वो टाइमर जो है चालू हो जाएगा, और टाइमर एक्चुअल में आपको दिखेगा अभी कि भाई आप कितने टाइम पे चल रहे हो, तो वो काफ़ी रेसिंग बाइक वाली फील है वो ये हमेशा से दे देते। बाकी केटीएम की किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो आप आ सकते हैं केटीएम पंचवटी पे। यहाँ पे अपने काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे, आपको एक्सटेंडेड 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है जो कंपनी नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ अपने को पंचवटी केटीएम पे ही मिलेगा। आपको फ्री में हेलमेट भी मिल जाएगा, रोड साइड असिस्टेंट होगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और बाकी की जो भी बज रहा है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और ये एक एक्सट्रीम वीडियोस जो है मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ, तो आपको 60 सेकंड में पूरा कंटेंट देखना होता है, आप इंस्टाग्राम जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखो भाई 15.2 चली है एग्जैक्ट, एंड टोटल मैंने चलाई भाई 27 हो गए, बट 1 लीटर के बाद हम देखे तो 15 किलोमीटर ही चला है। हम देखे तो पूरा ट्रैक मोड में चला है, कहीं पर भी मैंने मोड जो हो चेंज नहीं किया। तो आप गिन सकते हो, क्योंकि एक बाइक मुझे थोड़ा सा झटका देना स्टार्ट कर दिया था, तो अराउंड 2-3 किलोमीटर के बाद ये बंद हो जाती, मतलब कि 17 के आसपास आप ट्रैक मोड में इसकी रेंज मान सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपको केटीएम ड्यूक 250 या फिर केटीएम की किसी भी बाइक से रिलेटेड इंक्वायरी तो आप पंचवटी केटीएम पे आ सकते हैं, उनके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।